नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बेट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो गाइस, पिछली वीडियो में हम मास्टर्स थ्योरम के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे थे। हमने मास्टर्स थ्योरम फॉर डिवाइडिंग कंडीशन के बारे में सारी डिटेल अच्छे से समझ ली थी। हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस, बातें तो बहुत सारी होगी है, जल्दी से अपना कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट सो गाइस, मुझे पहला क्वेश्चन दे रखा है टी ऑफ एन इक्वल टू 2t n/2 प्लस n log n। अब आप वैल्यू कंपेयर करो साइड बाय साइड। ए की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, ए की वैल्यू दे रखी है मुझे 2, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2, के की वैल्यू क्या दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है मुझे 1। हमने सारी कंडीशन पिछली वीडियो में डिटेल में समझी थी, आप पिछली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस बार पी की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 1। आप कंपेयर करो, n की पावर k, n की पावर 1, log की पावर 1 एंड n। सो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है मेरी 1 के इक्वल। सो आपको ये कंडीशन आई। सो आप क्या करो, यहाँ पे b की पावर k कैलकुलेट करो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला टास्क क्या करना है, सबसे पहले हमें b की पावर k को कैलकुलेट करना है। b की पावर k मतलब 2 की पावर 1, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 2 के इक्वल। ये चीज आई आपको समझ में, b की पावर k 2 के इक्वल आया एंड a की वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है। सो क्या कंडीशन है, a इक्वल टू b की पावर k एंड जो मेरी वैल्यू है p की वो क्या है 1 है। ये चीज आ रही है आपको समझ में, a इक्वल टू b की पावर k एंड वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1। सो अब आप देखो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, केस 2 के ए पार्ट की कैटेगरी में। p की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1 है, तो मतलब p की वैल्यू 1 भी सेटिस्फाई होगी एंड a की वैल्यू क्या है, इक्वल टू है b की पावर k के। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, t ऑफ n विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ n की पावर log a बेस b मल्टीप्लाई बाय log की पावर p प्लस 1 n। सो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ यहाँ से। देखो, थीटा ऑफ n की पावर log a बेस b, log a कितना है मेरा 2, बेस कितना है b, बेस कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा log की पावर p प्लस 1, p क्या है 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 n log स्क्वायर n। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, n log ऑफ log n। आपको आ रही है कंडीशन समझ में। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा मेरा n log ऑफ log n। सो ये कंडीशन आ गई आपको समझ में। अब आप एक काम करो, वीडियो पोस्ट करो और ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आप लो टाइम और अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और मेरे से अभी चेक भी कर सकते हो। चलो मैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। a की वैल्यू क्या है 16, b की वैल्यू क्या है 4, k की वैल्यू क्या है 1, p की वैल्यू क्या है 0। सो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, b की पावर k, b की पावर k क्या हो जाएगा 4, a इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है b की पावर k से, है या नहीं है। सो मेरा कौन सा केस होता है, ये पर्टिकुलर कैटेगरी कौन सी है मेरी, a इज ग्रेटर देन b की पावर k। a किससे बड़ा है, b की पावर k से बड़ा है। सो मेरी क्या कंडीशन आती है, मेरा t ऑफ n किसके इक्वल हो जाएगा, t ऑफ n इक्वल टू थीटा ऑफ n की पावर log a बेस b, log a बेस b। अब आपको ये कंडीशन आई समझ में। सो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n की पावर log a कितना है मेरा, a है मेरा 16 लिखा मैंने एंड बेस क्या है 4 है। अब आपको एक चीज पता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा ऑफ n की पावर log 4 इंटू 4 स्क्वायर। तो आपको ये सॉल्व करना आता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा ऑफ n स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आपको आ रही है कंडीशन समझ में। सो मेरा आंसर क्या है, थीटा ऑफ n स्क्वायर आया। सो गाइज, हम एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं। सो देखो, सो गाइस, अब मुझे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, n अपॉन log n है। सो मैं इसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देता हूँ। आप देखो 2t n/2 प्लस n एंड log की पावर -1 एंड देन n, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 2, कंपेयर करो b की वैल्यू क्या आएगी 2, n की पावर कितनी है 1। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड p की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। सो आपको आ रही है कंडीशन समझ में। तो b की पावर k किसके इक्वल आ जाएगा, b की पावर k मतलब 2 की पावर 1 2 के इक्वल आ गया। a की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के। सो a इक्वल टू b की पावर k, ये वाली कंडीशन आ रही है इसमें। अब केस देखो कौन सा होगा, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है -1 है। अब आप देखो केस 2 का b पार्ट, p की वैल्यू किसके इक्वल होगी -1 के एंड a की वैल्यू किसके इक्वल है, b की पावर k के। देन t ऑफ n किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा ऑफ n की पावर log a बेस b
टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ लॉग एन, लॉग ऑफ लॉग एन। अब आप देखो यहाँ पे थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी, लॉग ए कितना है 2 एंड बेस बी कितना है, बेस बी की होगा मेरा 2। आपको आ रही है ना इस कंडीशन, ए क्या है 2, बी क्या है 2, आप वैल्यू पुट करते रहो, लॉग 2 बेस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग एन। ये चीज आई आपको समझ में? तो ये कितना आ जाएगा थीटा ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन, एन लॉग ऑफ लॉग एन। सो मेरा क्या आंसर आया, थीटा ऑफ एन लॉग एन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो गाइस एक काम करता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आगे था आपको समझ में, आप इसे एक दो बार नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में, एक चार्ट प्रिपेयर कर लो, या फिर अगर आप कुछ 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये तो आपको वैसे ही आसान याद हो जाएगा। पूरा सिमिलर है दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी बी की पावर के से, देन क्या आएगा थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी। अगर ए की वैल्यू इक्वल होगी बी की पावर के से, सो ये वाली टर्म तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी। क्या वैल्यू है, थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी, थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी। मल्टीप्लाई करना है ना लॉग की पावर p प्लस 1 n से, जब p की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन -1 होगी। अगर इक्वल टू -1 है तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग एन जुड़ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अगर लेस देन होगी -1 की तो ये वैल्यू रहेगी। आपको आ रहा है समझ में कॉन्सेप्ट? और अगर a की वैल्यू लेस देन b की पावर k से होगी, सो यहाँ पे n की पावर k मल्टीप्लाई बाय लॉग की पावर p n ये हो जाएगा। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n रेज़ टू द पावर k। सो गाइस अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, अब आप इसे कंपेयर करो। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल, b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 4 के इक्वल। आप देखो ना b की वैल्यू किसके इक्वल होगी 4 के, k की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0.51 के, एंड p की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 के। अब आप b की पावर k को कैलकुलेट करो, b की पावर क्या होगी, b की पावर k मेरी हो जाएगी 4 की पावर 0.51 एंड a की वैल्यू क्या है 2। अब आप देखोगे क्या कंडीशन आ रही है, a इज लेस देन b की पावर k। सो a इज लेस देन b की पावर k एंड जो मेरी p की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 0। अब आप कंडीशन देखो, a इज लेस देन b की पावर k एंड p की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के, देन t ऑफ n विल बी इक्वल टू, t ऑफ n किसके इक्वल हो जाएगा, t ऑफ n विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ n की पावर k log की पावर p n। आपको आ रही है कंडीशन समझ में? सो n की पावर k क्या है, n की पावर 0.51 और log की पावर p, ये तो मेरी टर्म बनी हो जाएगी। सो ये आ गया मेरा आंसर। आप एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखो, इट्स वेरी सिंपल। आपको आया ना कॉन्सेप्ट समझ में? अगर आपका कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, सो आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो, सो फ्रेंड्स अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे मेरी क्या कंडीशन है, a की वैल्यू किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, b की वैल्यू किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, k की वैल्यू 2 के इक्वल है, p की वैल्यू 1 के इक्वल है, b की पावर k कैलकुलेट करो, 3 स्क्वायर कितना होता है 9। सो क्या कंडीशन आ रही है, a इज लेस देन b की पावर k एंड p की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। a इज लेस देन b की पावर k एंड p की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। सो केस 3 पार्ट a। सो यहाँ पे t ऑफ n किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा ऑफ n की पावर k, n की पावर k कितना है यहाँ पे 2, n स्क्वायर log की पावर p, log की पावर p कितनी है 1, सो log n। तो क्या आंसर आया मेरा, थीटा ऑफ n स्क्वायर log n। सो ये क्वेश्चन आ गया समझ में? आप ये दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 3 के इक्वल है, k की वैल्यू 2 के इक्वल है। सो क्या कंडीशन आएगी मेरी, t ऑफ n किसके इक्वल होगा, सबसे पहले मैं b की पावर k कैलकुलेट करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, a इज लेस देन b की पावर k, सो a इज लेस देन b की पावर k, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, a इज लेस देन b की पावर k, p की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के। सो इस केस में भी क्या आएगा, t ऑफ n किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा ऑफ n की पावर k, k किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, एंड log ऑफ 0 n, सो log 0 n किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, थीटा ऑफ n स्क्वायर। ये चीज आई आपको समझ में, ये चीज आई आपको समझ में? अब हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 4 दे रखी है, b की वैल्यू 2 दे रखी है एंड मुझे n की वैल्यू तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब n की स्क्वायर या n का कोई भी पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल पावर प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पे k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 के, और मेरे यहाँ पे p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के। सो b की पावर k किसके इक्वल हो जाएगी 2 की पावर 0 1, सो a इज ग्रेटर देन b की पावर k। सो मेरा केस 1 आ गया। सो जब भी केस 1 आएगा तो t ऑफ n किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा ऑफ n की पावर log a बेस b। सो n की पावर लिखो आप, log a कितना है 4 एंड बेस b 2,
सो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा एन स्क्वायर। सो क्या आंसर आ गया मेरा थीटा ऑफ एन स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। सो आपको आगे ये 3 कंडीशन समझ में आए। अब तो आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें रूट वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। सो गाइस मुझे एक चीज आपको बतानी थी, हम मार्शल्स थ्योरम हर चीज में अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ बेसिक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए मार्शल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्शल्स थ्योरम किन किन क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, और अगर एप्लीकेबल नहीं है क्या मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में रिड्यूस कर सकता हूँ और उसमें मार्शल्स थ्योरम लगा सकता हूँ। ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो देखो, सो गाइस अब हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है, ए की वैल्यू √2 के इक्वल है, बी की वैल्यू 2 के इक्वल है, मेरी के की वैल्यू 0 के इक्वल है, पी की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब आप कैलकुलेट करो, बी की पावर के 2 की पावर 0 किसके इक्वल आएगी 1, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी की पावर के। सो क्या कंडीशन आएगी, टी ऑफ एन किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी। सो क्या आंसर आएगा, आप सॉल्व करो, लॉग ए कितना है √2, बेस बी कितना है 2। सो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे सो क्या आंसर आएगा मेरा, हम एक काम करते हैं इसके बदले वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, लॉग ए बेस बी होता है ना। सो ए की वैल्यू क्या है √2, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। अब आप देखो ये 2 है ना √2, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है 1/2 आ जाएगा आगे। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा ऑफ √n के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया आपको समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के, बी की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के की वैल्यू किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है, एंड पी की वैल्यू किसके इक्वल है, पी की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब बी की पावर के किसके इक्वल हो जाएगी, √2 के इक्वल हो जाएगी, एंड मेरी ए की वैल्यू किसके इक्वल थी 2 के इक्वल थी। सो ए इज ग्रेटर देन बी की पावर के। ये चीज आपको समझ में। सो मेरा टी ऑफ एन किसके इक्वल हो जाएगा, यही सेम कंडीशन, एन की पावर लॉग ए बेस बी। सो मेरा क्या आंसर आएगा, माय आंसर विल बी टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, टी ऑफ एन इक्वल टू 3t n/2 प्लस n। मेरी ए की वैल्यू क्या दे रखी 3, बी की वैल्यू दे रखी 2, के की वैल्यू दे रखी 1, पी की वैल्यू दे रखी 0। बी की पावर के कैलकुलेट करो, बी की पावर के किसके इक्वल आएगी 2 के। ए की वैल्यू क्या है 3, ए इज ग्रेटर देन बी की पावर के। ये कंडीशन मुझे दे रखी है। अब जब ए ग्रेटर है बी की पावर के से, सो ये वाली कंडीशन लगेगी, केस 1 लगेगा। सो टी ऑफ एन किसके इक्वल आ जाएगा, टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी। सो मेरी क्या कंडीशन आएगी, मेरा केस 1 लगेगा इसमें। सो केस 1 लगाने के बाद क्या आंसर आएगा मेरा, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी। लॉग ए कितना है, ए मेरा 3 है, बेस कितना हो जाएगा 2। सो दिस इज माय आंसर। ये क्या आ गया मेरा आंसर, थीटा ऑफ एन की पावर लॉग 3 बेस 2। सो क्या आंसर है, टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन की पावर लॉग 3 बेस 2। सो गाइस ये काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम अपनी वीडियो को करेंगे एंड। सो गाइस अब हम ये 3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पोस्ट करो और खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो। सो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या दे रखी 3, बी की वैल्यू क्या दे रखी 3, मेरी के की वैल्यू क्या दे रखी 1/2, पी की वैल्यू क्या दे रखी 0। सो बी की पावर के कैलकुलेट करो, बी की पावर के किसके इक्वल आ जाएगा √3, ए की वैल्यू क्या है 3। सो ए इज ग्रेटर देन बी की पावर के, मेरा केस 1 एप्लीकेबल होगा। सो क्या कंडीशन आएगी, टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी। लॉग ए कितना है मेरा 3, बेस बी कितना है 3। तो किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा ऑफ एन के इक्वल आ जाएगा। ये कंडीशन आ गया आपको समझ में। अब अगली कंडीशन देखो, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2, यहाँ पे सी एन है, सी मतलब कोई भी कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, मुझे क्या लेना देना है, मुझे कब फर्क पड़ेगा, जब n की पावर कुछ गिवन होगी। सो n की पावर क्या गिवन है 1 है। सो k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के, और p की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। सो b की पावर k किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। a इज ग्रेटर देन b की पावर k। सो इस केस में मेरा कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, मेरा फर्स्ट केस एप्लीकेबल होगा। तो क्या आंसर आएगा, थीटा ऑफ n की पावर लॉग ए बेस b। a कितना है मेरा 4, b कितना है 2, सो 4 2। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा मेरा आंसर आएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर। आपको आ रही है कंडीशन समझ में। मेरा क्या आंसर आया, थीटा ऑफ n स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। अगला केस देखो, a की वैल्यू क्या दे रखी 3, b की वैल्यू दे रखी 4, यहाँ पे मुझे k की वैल्यू दे रखी 1 एंड p की वैल्यू दे रखी 1। सो b की पावर k कैलकुलेट करो, ये आ गई 4 के इक्वल, a की वैल्यू 3 है, a इज लेस देन b की पावर k। अब ये वाला केस देखो, a इज लेस देन b की पावर k एंड p की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। सो मतलब p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सो t ऑफ n किसके इक्वल हो जाएगा,
T of n will be equal to थीटा ऑफ n की पावर k, n की पावर k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, log की पावर pm, log की वैल्यू क्या है 1 एंड n, सो क्या हो जाएगा थीटा ऑफ n log n, थीटा ऑफ n log n, ये आ गया मेरा आंसर। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मार्शल्स थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी और आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे मार्शल्स थ्योरम से रिलेटेड जो भी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में होंगे। सो गाइस अगर आपका कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।